अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में अब भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं और इस तरह 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह से रामलला की झलकियां सामने आई तो रामलला के दिव्य भव्य दर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि विग्रह की पहली झलक तो लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन जब श्री विग्रह को भव्य श्रृंगार के साथ देखा गया तो इसकी छटा अलग ही थी। रामलला की प्रतिमा निर्माण की कारीगरी, श्रृंगार में की गई बारीकियों और वस्त्रों की दिव्यता में बहुत ही शोध परक तथ्यों का ध्यान रखा गया है। और क्या आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर में पीएम मोदी ने जिस मूर्ति के सामने माथा टेका उसमें लेजर टेक्नोलॉजी लगी है? जी हाँ, बताया जा रहा है कि रामनवमी के समय रामलला की मूर्ति के मस्तक पर एक ऐसा तिलक लगाया जाएगा जिसे सूर्य तिलक कहा जाएगा। और सूर्य तिलक इसलिए क्योंकि रामलला के माथे पर जो सूर्य तिलक लगेगा वो खुद सूर्य देव ही लगाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सूर्य तिलक क्या होता है, सूर्य तिलक को लेकर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, रामलला को सूर्य तिलक कब और किस समय किया जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर को तराश कर हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अक्सर इसी पत्थर से बनाई जाती हैं क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो आमतौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाता है। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जलरोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलो है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। रामलला की बाल रूप मूर्ति में एक और हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। ये मूर्ति की भव्यता को 4 चांद लगा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहा है। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। रामलला की प्रतिमा में बाल सुलभ मुस्कान से लोगों को आकर्षित किया गया है। चंपत राय ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति का चयन चेहरे की कोमलता, आंखों की सुंदरता, मुस्कुराहट और शरीर सहित अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पानी और दूध का पत्थर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति में प्रभु श्री राम की बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है जो सबको आकर्षित कर रही है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की कोमलता की झलक है। चंदन रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी और इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि दूर से लोग इसे देख सकें। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच बहुत सोच समझ कर रखी गई है। अमूमन भारत में एक 5 वर्षीय बच्चे की लंबाई 51 इंच के आसपास होती है। साथ ही 51 शुभ अंक माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में स्थापित हो चुकी मूर्ति का आकार भी 51 इंच रखा गया है। रामलला के विग्रह से आस्था और आध्यात्म की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित करती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है। मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य तिलक की परंपरा है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। ये सिस्टम सूर्य के प्रकाश या दर्पण और लेंस का प्रयोग कर तैयार किया गया है, जिस वजह से गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति के माथे पर तिलक की किरण प्रकाशमान होगी। रामनवमी के मौके पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर देवदत्ता घोष ने बताया कि रामलला की प्रतिमा पर सूर्य तिलक हर रामनवमी की तिथि पर होगा। सूर्य की किरण रामलला की प्रतिमा के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर दोपहर 12 बजे 6 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी। इसके लिए CBRI ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है कि गर्भगृह के अंदर सूर्य की किरण जाएगी और प्रभु श्री राम की मूर्ति पर तिलक करेगी। CBRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर नवल किशोर ने बताया कि ये मैकेनिकल सिस्टम CBRI के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर S के पाणिग्रही की टीम ने तैयार किया है, जिसमें बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं होती है। विशेष रूप से लोहे या स्टील के बजाय पीतल का उपयोग किया जाता है। मैनुअल रूप से चलने वाले सिस्टम को बनाने में सिर्फ पीतल का ही उपयोग किया है।
ये सर्कुलर तिलक 75 mm का होगा, जो रामनवमी के दिन दोपहर में 6 मिनट के लिए भगवान राम के माथे को सुशोभित करेगा। ये खास तिलक हर साल सिर्फ रामनवमी के मौके पर ही दिखाई देगा। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थापित किए जाने वाले ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम में हाई क्वालिटी मिरर, एक लेंस और विशिष्ट कोणों पर लगे लेंस के साथ वर्टिकल पाइपिंग शामिल है। ग्राउंड फ्लोर के कंपोनेंट में मिरर और एक लेंस शामिल है। सूरज की रोशनी M1 पर पड़ती है और L1, M2, L1, L2, M3 से होकर गुजरती है और अंत में M4 पर जाती है, जिससे मूर्ति के माथे पर तिलक लग जाता है। CBRI के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर देवदत्ता घोष ने बताया कि उन्होंने ही राम मंदिर की डिजाइन तैयार की है। राम मंदिर के निर्माण में पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से स्टडी करके बनाया गया है कि आने वाले 2500 साल तक जो भूकंप के झटके आएंगे वो इसकी नींव को हिला भी नहीं पाएंगे। मंदिर के पिलर की मोटाई बढ़ाई गई है और दीवारों पर भारी पत्थर भी लगाए हैं। मंदिर की नींव को भारी पत्थरों से मजबूत बनाया गया है। वहीं मंदिर को ऊपर से नीचे तक ऐसी मजबूती दी गई है जिससे ये भूकंप के झटकों को भी झेल सके। इससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मंदिर के 50 कंप्यूटर मॉडल को एनालाइज करने के बाद फाइनल मॉडल को प्रपोज किया गया, जो हर तरह की लोडिंग सह सके, जैसे भूकंप, विंड लोड। सुपर स्ट्रक्चर में जो बंसी पहाड़पुर लगे वो सभी CBRI में टेस्ट हुए। वहां से जो मटेरियल प्रॉपर्टीज प्राप्त हुई वो कंप्यूटर मॉडल के अंदर डाली गई और स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस देखी गई। जो मॉडल फाइनलाइज हुआ वो आर्किटेक्चरल अपीलिंग एवं स्टेक होल्डर से एक्सेप्टेबल था और स्ट्रक्चरली सेफ है। इस कार्य को करने के लिए जो टीम डॉक्टर घोष के साथ रही उसमें सीनियर साइंटिस्ट हिना गुप्ता और प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर मनोजीत सामंत थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान CBRI के पूर्व निदेशक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन और वर्तमान निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार का भी योगदान रहा। इसके अलावा दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लोगों ने सिर्फ दिवाली की तरह मनाया ही नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया के कोने कोने में बसा भारतीय समुदाय जश्न में डूबा दिखा। विदेशी मीडिया में भी इस भव्य उत्सव को लेकर खूब चर्चा है। अमेरिकी मीडिया से लेकर रूसी मीडिया तक अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की खबर सुर्खियों में रही। अमेरिका की NBC न्यूज ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लिखा कि PM मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धार्मिक तनाव का प्रतीक बन गया था। अयोध्या में बना राम जी का ये मंदिर अयोध्या की काया पलट करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद CM योगी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां इसे बनाने का हमने संकल्प लिया था। दरअसल आपको बता दें कि एक नारा था जो BJP के लिए चुनौती की तरह था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नारों पर राजनीति भी खूब हुई। मंदिर वहीं बनाएंगे नारे पर विपक्षी दलों की ओर से नारा दिया गया, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये मुद्दा शिवसेना के उद्धव ठाकरे, बिहार के CM नीतीश कुमार और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल मंदिर की तारीख वाले मुद्दे पर PM मोदी को घेरते दिखे थे। 1992 के दौर में मंदिर वहीं बनाएंगे नारा देश के गांव-गांव में गूंज गया था। बच्चा बच्चा ये नारा लगाता था। कहते हैं कि ये कार सेवकों के किसी शिविर में ये नारा पहली बार बाबा सत्यनारायण मौर्य ने दिया था। ये नारा बाद में हर राम भक्त की जुबान पर चढ़ गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के कार्यक्रम में सबसे पहले मंच संचालन उन्होंने ही किया था। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर उनके गाने की कैसेट भी तब खूब चली थी। इस शिविर से निकलकर यह नारा संपूर्ण देश में आग की तरह फैल गया और यह बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन का एक अहम नारा बन गया था। कहते हैं कि 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या और आसपास के इलाकों में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि राम जन्मभूमि पर रामलला फिर से प्रकट हुए हैं। वहां पर रात को खुद से रामलला प्रकट हो गए हैं। दावा किया गया कि चबूतरे पर जो रामलला की मूर्ति रहती थी वो वहां से गायब होकर अपने आप गुंबद के ठीक नीचे यानी कि गर्भगृह पहुंच गई है और ये सब अपने आप हुआ है। इस खबर के सामने आने के बाद हजारों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचने लगे। इसके बाद 6 दिसंबर से ही रामलला एक टेंट में रह रहे थे। वर्तमान में राम मंदिर निर्माण हेतु उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। रामलला जिस टेंट में रहते थे उसे पिछले कई वर्षों में सिर्फ 2 बार बदला गया था। यहाँ सुबह शाम उनकी आरती होती थी, भोग लगता था और श्रृंगार होता था। मंदिर आंदोलन की सफलता ये रही कि जहां पर मंदिर बनाने का दावा कार सेवकों ने किया था वहीं पर मंदिर का निर्माण किया गया। पिछले दिनों शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि मंदिर का निर्माण विवादित स्थल से 3-4 किलोमीटर दूर किया गया है। इस पर राम मंदिर उद्घाटन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बना है जिस जगह के लिए हम लोगों ने 5 शताब्दियों तक संघर्ष किया। मंदिर हमारी आस्था को प्रदर्शित करने का स्थल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।